आपको अपने रिस्ट के राइजिंग पे ध्यान देना है। आप देखो मैं सिर्फ पीछे पीछे की जगह इस मूवमेंट पे भी ध्यान दे रहा हूँ। आपके थंब के थोड़ा सा आगे एक फिंगर लगाएं, फिर आप ग्रिप लोगे। ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बिना इक्विपमेंट के, बिना वेट्स के या फिर बिना पुली मशीन के किस तरीके से आर्म रेसलिंग को ट्रेन कर सकते हैं अपने ओपोनेंट के साथ। ठीक है, या फिर जिसके साथ भी आप आर्म रेसलिंग ट्रेन करते हैं उसके साथ। तो आर्म रेसलिंग को ट्रेन करने का बेस्ट एक्सरसाइज या फिर बेस्ट तरीका है खुद आर्म रेसलिंग करना। लेकिन हम आर्म रेसलिंग जब भी करते हैं तो हम एक तो ऑल आउट चले जाते हैं, मैचेस करने लगते हैं, फिर जब हमारे हाथ में दर्द हो जाता है तो फिर आगे हम करते नहीं हैं और फिर कुछ दिनों बाद करते हैं, तो ढंग से आर्म रेसलिंग की ट्रेनिंग कर नहीं पाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप ढंग से ओपोनेंट के साथ किस तरीके से आर्म रेसलिंग को ट्रेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके मैं दो पार्ट बनाऊंगा। पहले पार्ट में मैं बताऊंगा कि आप राइजिंग और टॉप रोल को किस तरीके से ट्रेन करोगे बिना इक्विपमेंट के, और दूसरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप हुक को और प्रेस को और साइड प्रेशर को किस तरीके से ट्रेन करोगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। पहली चीज़ है राइजिंग, कि आप किस तरीके से राइजिंग को ट्रेन करोगे। तो राइजिंग ट्रेन करने के लिए जैसे कि आप पुली मशीन पे ट्रेन करते हो, आप बीच में छोड़िए, आप एक बारी जो बेल्ट है वो यहाँ पे लगाते हो और एक बारी जो बेल्ट है वो यहाँ पे लगाते हो। ठीक है, यहाँ पे जब बेल्ट लगा के आप पीछे पुल करते हो तो वो पुल करना इजी होता है क्योंकि वो रिस्ट के ज़्यादा पास है, और जब आप यहाँ पे बेल्ट लगाते हो, ठीक है, तो ज़्यादा मुश्किल होता है इसको राइज करना क्योंकि तब वो रिस्ट से ज़्यादा दूर है। तो सेम आप यहाँ पे करोगे। पहले ओपोनेंट को बोलोगे कि जो उसके फिंगर्स है वो नकल के नीचे उनको रखे, रैप करे, और आपको पीछे पुल करना है इस डायरेक्शन में। ठीक है, और फिर ओपोनेंट कांस्टेंट प्रेशर बना के रखेगा। ये नहीं कि आपके पुल करने के बाद वो पीछे खींचेगा, वो अभी भी खींच ही रहा है स्टार्टिंग पोजीशन में और एंड तक वो सेम खींचता रहेगा। आपको बस पीछे पुल करना है। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं कि ओपोनेंट जो है वो हल्का सा पकड़ के हल्का सा लीन रहे पीछे, तो इस तरीके से भी एक कांस्टेंट प्रेशर बना रहेगा। जैसे अभी इसने मेरा हाथ पकड़ रखा है, मैं इसको बोलूंगा हल्का सा पीछे लीन हो जाओ। ठीक है, तो अब ये पीछे गिर रहा है अपने बॉडी वेट से, तो अब ये सेम कांस्टेंट प्रेशर ही बना के रख पाएगा। ठीक है, और मुझे इस तरीके से 8 to 15 रेप्स करने हैं। तो आपको जो ओपोनेंट को प्रेशर देने को बोलना है वो इतना ही बोलना है कि आप 8 से 15 रेप आराम से कर पाए। तो आपको अपनी जो पावर लगानी है यहाँ पे आपको 20% एक्स्ट्रा लगानी है अपने ओपोनेंट से। तो आपका ओपोनेंट 50% लगाएगा और आपको 70% लगानी है। 100% तक नहीं जाना है किसी भी एक्सरसाइज में। ट्राई करना है कि ओपोनेंट 30 to 50% लगाए और आप 50 to 70% लगाओ, जस्ट ओपोनेंट से 20% ज़्यादा। तो आपको इस तरीके से ही 8 to 15 रेप्स ट्रेन करने हैं। ठीक है, ये और सेम आप ओपोनेंट को ट्रेन करना है तो आप नकल के नीचे रैप करके आप पीछे लीन कर सकते हो हल्का सा, और फिर ओपोनेंट पुल करेगा पीछे वाली डायरेक्शन में। ठीक है, अब इसी तरीके से आप इसको मुश्किल करने के लिए या फिर एंगल चेंज करने के लिए आप जो फिंगर्स है वो नकल के से उठा के नकल के ऊपर रख सकते हो। तो अब इसकी 2 फिंगर्स नकल के ऊपर आ गई है और अब ये यहाँ से प्रेशर मार रहा है। ठीक है, मेरे राइजर पे। तो अब मैं इसको राइज करूंगा तो मेरे लिए मुश्किल होगा। तो अब आपको ओपोनेंट को बोलना है थोड़ी सी कम पावर से पीछे खींचे, और आपको अपने रिस्ट के राइजिंग पे ध्यान देना है। आप देखो मैं सिर्फ पीछे पीछे की जगह इस मूवमेंट पे भी ध्यान दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको राइज करना है और पीछे आना है क्योंकि अब राइज करना मुश्किल हो जाएगा। सेम फिर ओपोनेंट करेगा इस तरीके से। तो अब राइजिंग के बाद सेकंड आते हैं हम टॉप रोल पे। तो टॉप रोल आप 2 तरीके से कर सकते हो। या तो आप राइज करके टॉप रोल कर सकते हो हल्का सा, जिसमें हम कप करते हैं और फिर राइज करते हैं और प्रोनेट करके नीचे चले जाते हैं। ये मैंने आर्म रेसलिंग की टेक्निक्स की जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप ऊपर लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं वो वीडियो। तो अभी आपको टॉप रोल ट्रेन करना है तो आप ओपोनेंट को बोलोगे कि ओपोनेंट कप करे। ठीक है, तो जैसे ही ओपोनेंट कप करेगा आपको एक तो शुरू से ही अपनी इन 2 फिंगर से प्रेशर बना के रखना है और अपने हाथ को रोटेट नहीं होने देना। लेकिन अभी आप अपनी सिर्फ 70% पावर लगा रहे हो और ओपोनेंट 50% पावर लगा रहा है। ठीक है, तो जैसे ही वो कप करेगा हल्का सा कप होने देना है आपको, और फिर यहाँ से रोटेट करके इन 2 फिंगर से प्रेशर डाल के नीचे लेके आना है।
तो उसकी जो कपिंग थी वो आपको ब्रेक करनी है और नीचे लेके आना है, ठीक है। इसके भी आपको 8 to 15 रेप्स करने हैं। ठीक है, तो आपको खुद से रोटेट नहीं करना अंदर को, ओपोनेंट करेगा रोटेट। आपको जब डिफेंस कर रहे हो आप, मतलब जब वो इसको रोटेट कर रहा है, तब आपको 20% पावर कम लगानी है, तब ओपोनेंट ज़्यादा लगाएगा, आपको होने देना है क्योंकि रोटेट। ठीक है, तो आप 50 लगा रहे हो, वो 70 लगा रहे हैं, और आपने जान लगाई। ठीक है, आप कोशिश कर रहे हो रोटेट ना हो, लेकिन रोटेट हो गया क्योंकि आपने कम पावर लगाई है। और फिर यहाँ से आप अपनी 70% पावर लगाओगे और ओपोनेंट 50% पावर लगाएगा, तो आपको पूरा प्रोनेट करके नीचे ले आना है। ठीक है, इसी के साथ साथ आप बैक प्रेशर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और अपनी रोटेशन पे तो आप ध्यान दे ही रहे हो, साथ साथ राइजिंग पे भी ध्यान दे सकते हो। ठीक, ऐसे करके। तो ये हो गया टॉप रोल। अब अगर आपको लो हैंड टॉप रोल ट्रेन करना है, लो हैंड टॉप रोल में हम इन दो फिंगर्स का यूज करके ओपोनेंट की रिस्ट पे अटैक करते हैं और नीचे जाते हैं सीधा। ठीक है, और यहाँ से अपनी रिस्ट उठाते हैं और ओपोनेंट की जो लास्ट की 2 उंगलियां हैं उनको खोलते हैं और फिर नीचे ले जाते हैं। और लो हैंड टॉप रोल को हम डिफेंसिव टॉप रोल की तरह भी यूज कर सकते हैं कि जब ओपोनेंट अंदर अटैक कर रहा है हुक के लिए, तो आप एक डिफेंसिव, मतलब आप लूजिंग पोजीशन में जाओ ताकि ओपोनेंट जो हुक करने की कोशिश कर रहा है वो ना हो। और जैसे ही आप इस लूजिंग पोजीशन में गए, आपने अपनी 2 फिंगर से यहाँ से प्रेशर मारा और अपने रिस्ट को ऊपर उठा दिया। ठीक है, तो ये होता है लो हैंड टॉप रोल। तो इसको ट्रेन करने के लिए आप दोनों ओपोनेंट साथ में ट्रेन कर सकते हो, क्योंकि जब एक ओपोनेंट लो हैंड करता है तो उस पोजीशन से दूसरे को लो हैंड करना बिल्कुल ऑपोजिट पड़ता है। ठीक है, तो अब जैसे ये लो हैंड पे आएगा, लो हैंड वाली पोजीशन में आएगा ये। ठीक है, तो इसने अपनी रिस्ट यहाँ से उठा दी है। ठीक है, तो अब इस पोजीशन से मुझे लो हैंड करना है, तो मुझे एग्जैक्टली यहीं पे ही इसको नीचे दबाना है। ठीक है, और जो ये यहाँ से नीचे दबा रहा था अभी, इसको मुझे ऊपर उठाना है। तो पहले ओपोनेंट लो हैंड टॉप रोल करेगा और फिर आपको लो हैंड टॉप रोल करना है। सेम, जब आप डिफेंस कर रहे हो तो आप 50% लगाओगे, वो अटैक कर रहा है वो 70%। तो अभी मैं डिफेंस कर रहा हूँ, ठीक है, और वो कर देगा लो हैंड। ठीक है, यहाँ तक हुआ। यहाँ तक होने के बाद अब वो रोकने के लिए 50% लगाएगा और मैं यहीं से ही इसको अंदर प्रेस करूंगा, एल्बो ड्रैग करूंगा, बैक प्रेशर लगाऊंगा। ठीक है, और यहाँ से इनको उठाऊंगा। ठीक है, तो जब मैं ये कर रहा हूँ तो ओपोनेंट थोड़ा बहुत सुपिनेट करने की भी कोशिश करेगा। ठीक है, तो इस पोजीशन में था ओपोनेंट, अपनी लो हैंड वाली पोजीशन में था। ठीक है, अब उसको क्या करना है, सुपिनेट भी करना है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो जैसे ही वो सुपिनेट कर रहा है, मुझे नीचे दबाना है और पीछे खींच के लाना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ आ गया ये। अब इसको सुपिनेट करना है और डिफेंस करना है और मुझे अटैक करना है, लो हैंड टॉप रोल करना है, 70% पावर लगानी है। सेम आप दोनों इसी तरीके से साथ में ही लो हैंड टॉप रोल ट्रेन कर सकते हो। आप लो हैंड टॉप रोल को दूसरी तरीके से भी ट्रेन कर सकते हैं। इसमें ओपोनेंट इनसाइड हुक करेगा। ठीक है, ओपोनेंट यहाँ से अंदर आएगा, शोल्डर पास लेके आएगा और इनसाइड हुक लेके नीचे जाएगा, और सेम यहाँ से आपको लो हैंड टॉप रोल करके ऊपर उठाना है। ठीक है, ऐसे तो नीचे जाना है, तो सेम जब आप अटैक कर रहे हो तो आप ज़्यादा लगाओगे, ओपोनेंट कम लगाएगा। फिर जब ओपोनेंट अटैक कर रहा है, अपने लो हैंड टॉप रोल करने का ट्राई कर रहा है यहाँ से, तो आप 50% लगाओगे और ओपोनेंट 70% लगाएगा और आप यहाँ चले जाओगे वापस। फिर यहाँ से फिर आपको अटैक करना है, नीचे ले जाना है, फिर ओपोनेंट ऊपर को लाएगा। पर पूरा पूरा रोटेट नहीं होने देना, ओपोनेंट को अपनी फिर भी 50% पावर लगानी है, तो पूरे टाइम उसके प्रोनेटर पे आता रहेगा। और इसमें भी आपको अपना बैक प्रेशर यूज करना है। ठीक है, और राइज करना है रिस्ट से। ठीक है, ठीक है, तो जो पहले वाला टॉप रोल था उसमें ओपोनेंट हाई हुक कर रहा था, और जो लो हैंड टॉप रोल है उसमें ओपोनेंट इनसाइड आ रहा है। ठीक है, अंदर को आ रहा है, और आप यहाँ से लो हैंड टॉप रोल कर रहे हो। ठीक है, यहाँ से नीचे दबा के और फिर ऊपर को। अब अगर आपका ओपोनेंट आपसे ज़्यादा स्ट्रांग है
अभी तक जो भी हमने किया वो था जब आपका और आपके ओपोनेंट में स्ट्रेंथ सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो आप ऐसे परसेंटेज यूज करके पावर कैलकुलेट कर सकते हो। अब अगर आपका ओपोनेंट आपसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो आप किस तरीके से ट्रेनिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर आप स्ट्रांग हो और आपको किसी तरीके से आपसे थोड़ा सा कम स्ट्रेंथ वाले के साथ ट्रेनिंग करनी है तो आप क्या क्या उसको करने के लिए बोल सकते हो। तो पहली चीज़ है आप उसको बोलोगे कि वो आपके थंब के थोड़ा सा आगे एक फिंगर लगाए, फिर आप ग्रिप लोगे। आप जितनी ज़्यादा पावर आप में है उतनी ज़्यादा फिंगर्स आप उसको लगाने के लिए बोल सकते हो। अब सेम जब ओपोनेंट यहाँ से कप करेगा तो वो इस फिंगर से भी आपके हाथ को नीचे रोटेट करेगा, ठीक है, आपके हाथ को सुपिनेट करेगा। तो अब आपने इस हाथ के साथ साथ वो अपने इस फिंगर की पावर भी लगा रहा है आपको सुपिनेट कराने में। और आपको सेम जो आपको पहले बोला था यहाँ से प्रोनेट करके ऊपर लेके आना है, ठीक है। तो जब वो ओपोनेंट अटैक कर रहा है तो पूरी पूरी जान लगाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे लगाओगे जान, ठीक है, फिर यहाँ से ओपोनेंट से ज़्यादा पावर यूज़ करके नीचे आ जाओगे। ऐसे ही आप ओपोनेंट से और फिंगर्स यूज़ करवा सकते हो। अब दूसरा तरीका है बैंड यूज़ करके, ठीक है। तो बैंड में क्या करना है, आपको बैंड अपने थंब के अंदर डालना है इस तरीके से, ठीक है, और ओपोनेंट उसको पकड़ लेगा दूसरे हाथ से। तो अब जब ओपोनेंट इसको कप करेगा तो वो इस बैंड की हेल्प से भी इसको पुल कर सकता है अपनी तरफ को, ठीक। और सेम आपको जो पहले बताया था वही करना है, ओपोनेंट करेगा कप, ठीक है, फिर आपको अटैक करना है, नीचे लाना है और सेम 8 to 15 रेप्स करने हैं। अब इस बैंड को आप ज़रूरी नहीं ओपोनेंट पकड़ के रखे, इस बैंड को आप हैंड बैग पे भी लगा सकते हो या फिर अलग अलग एंगल्स पे कहीं पे भी लगा सकते हो जिस एंगल पे आपको ट्रेनिंग करनी है। और इस बैंड को आप अपने आगे भी लगा सकते हो इस डायरेक्शन में, ठीक है, या फिर राइजर पे भी लगा सकते हो, मतलब अपने रिस्ट से ऊपर को, अगर आपको इस मूवमेंट को रेजिस्ट करना है बैंड से। और इस बैंड को आप कहीं पे भी एंकर कर सकते हो और फिर ओपोनेंट का हाथ पकड़ सकते हो, ठीक है। और ओपोनेंट अब कप करेगा तो इस कप के साथ साथ ये बैंड कहीं पे भी होगा, ऊपर नीचे साइड में ये भी पुल कर रहा होगा। अब इसके अलावा भी आप बैंड को यूज कर सकते हो जिसमें आप किसी को भी बैंड पकड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसमें ओपोनेंट आप इसको इस हाथ में डालेगा, यहाँ पे एक शोल्डर में डालेगा, फिर उसको पीछे से रैप करके लाएगा इस साइड को। और अब मैं सेम अपने थंब के पीछे इसको डाल दूंगा, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे भी डाल सकता हूँ लेकिन ज़्यादा मुश्किल होगा तब अगर मैं यहाँ पे डालूँ तो। और जितना ज़्यादा आप स्ट्रांग हो उतने ज़्यादा बैंड ओपोनेंट को दे सकते हो। फिर सेम अब इसमें अगर ओपोनेंट अभी सिर्फ पीछे लीन होएगा, पीछे गिरेगा बॉडी वेट से, तो भी मेरा हाथ पीछे जा रहा है, ठीक है, और रोटेट भी होएगा। तो अब अगर ओपोनेंट कप करेगा, साथ साथ अपना बॉडी वेट भी डाल रहा था पहले भी, अभी भी डाल रहा है, लेकिन अब बैंड भी खींचेगा साथ में, ठीक है। और जो ओपोनेंट कप कर रहा है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी अब, ठीक है। अब आपको मुश्किल होगा यहाँ से राइज करके ऊपर लाना, क्योंकि अब आपको बैंड को भी पुल करना है, बैंड कनेक्टेड है ओपोनेंट से, ओपोनेंट का बॉडी वेट लग रहा है प्लस उसने कप कर रखा है। अब ऐसे ही आप ज़्यादा बैंड यूज़ कर सकते हो इस मूवमेंट को मुश्किल करने के लिए। अब अगर आपका ओपोनेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो आप अपना हाथ पूरा ऊपर से रैप कर सकते हो ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। अब ओपोनेंट कप करेगा और इस हाथ की हेल्प से भी वो कप करेगा, दोनों हाथ की हेल्प से कप करेगा। और सेम आपको जब इस पोजीशन में पहुंच जाए यहाँ से राइज और प्रोनेट करके नीचे को आना है। इसके भी सेम आपको 8 to 15 रेप्स ट्रेन करने हैं। अब इसके बाद मैं आपको इसके पार्ट 2 में बताऊंगा कि इसी तरीके से बिना इक्विपमेंट के अपने ओपोनेंट के साथ आप हुक और प्रेस की ट्रेनिंग कर सकते हैं और साइड प्रेशर भी ट्रेन कर सकते हैं अपने ओपोनेंट के साथ, ठीक है। अब ये जो ट्रेनिंग है ये आपको बाद में करनी है। आप पहले कुछ मैचेस करोगे, जिस दिन भी आप आर्म रेसलिंग ट्रेन करते हो एक हफ्ते में, उस दिन आप पहले थोड़े बहुत मैचेस करोगे, ठीक है। आपको मैचेस में भी ऑल आउट नहीं जाना, मैचेस मतलब फ्रेंडली मैचेस करने हैं थोड़े बहुत। उसके बाद आपको इन हर एक्सरसाइजेस के जो भी मैंने आज बताई है उन सब एक्सरसाइज के 3-3 सेट्स करने हैं और 8 से 15 रेप्स करने हैं। जब ये आपके सारे सेट्स कंप्लीट हो जाएं, इसके बाद आप इन्हीं सब एक्सरसाइजेस को और भी ज़्यादा लाइट रेजिस्टेंस से, मतलब जो ओपोनेंट है जब वो अटैक डिफेंस कर रहा है तो वो और कम
पावर लगाएगा, ठीक है। और आपको जो रैप है वो 20 से 30 के बीच में करना है। लास्ट में एक सेट करना है हर एक्सरसाइज का, पंप करने के लिए और अपने एल्बो पे ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए। जो भी आपने पूरा ट्रेनिंग किया है, ठीक है, तो आपके एल्बो में ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा लास्ट में आपका ट्रेनिंग में, ठीक है, और कूल डाउन भी हो जाएगा एक तरीके से। और जो आपकी रिकवरी है वो जल्दी होएगी। और अगर आपको कोई पेन हो रहा था जब आपने मैचेस करे थे, तो वो भी सही हो जाएगा। ट्रेनिंग जो भी आप ट्रेनिंग कर रहे हो उसके एंड तक आते आते, अगर आप लास्ट में हर एक्सरसाइजेस के 20 to 30 रेप की रेंज में बहुत ही लाइट रेजिस्टेंस में ट्रेन करते हो। तो अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए।